हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि दुबई में हम लोगों ने 5 दिन का जो स्टे प्लान किया था, मैंने बेसिकली प्लान किया था। तो वो मैंने 4 लोगों का फ्लाइट से आना जाना, 5 दिन का स्टे, हम लोगों ने सारी एक्टिविटीज की, मतलब जो कर सकते थे और जो हम करना चाहते थे वो सब कुछ किया। और टोटल कॉस्ट आया 1,65,000 ओनली। तो मैंने जितने भी मेरे फ्रेंड्स को बताया कि इतना कॉस्ट आया, तो सब लोग हैरान परेशान थे और सब ये पूछ रहे थे कि कैसे इतने सस्ते में कैसे कर लिया। तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना लेती हूँ, सबके लिए काम में आ जाएगा, सबको यूजफुल होगा। तो गाइज, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि मैंने अपनी ये ट्रिप कैसे प्लान की थी। वैसे तो मैंने और भी टिप्स पहले प्लान की हुई हैं, लेकिन ये ट्रिप मैंने खुद से एंड टू एंड, स्टार्ट टू एंड मैंने सब कुछ प्लान किया था। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आती है फ्लाइट की बारी। तो फ्लाइट मैंने डेट्स हमने डिसाइड कर ली थी, क्योंकि हम ऑलरेडी इंडिया जा रहे थे। तो मेरी मम्मी का मन था दुबई घूमने का, तो मम्मी ने बोला कि दिसंबर के टाइम पे ही हम लोग दुबई घूमने जाएंगे। तो मैंने स्काई स्कैनर पे फ्लाइट की डेट डाली थी 21 दिसंबर से 27 दिसंबर। तो हम लोगों को फ्लाइट की टिकट 22 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक की अच्छी मिल रही है थी स्काई स्कैनर पे। तो यहाँ पे टिप ये है कि आप डायरेक्ट मुंबई से, हमने मुंबई से फ्लाइट ली थी, मुंबई टू दुबई आप डायरेक्ट फ्लाइट मत बुक करो। मुंबई टू अबू धाबी, और फिर अबू धाबी से 1 आवर की बस की जर्नी है। तो वो आपको बहुत कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा। तो हम लोगों ने ऐसे ही किया था, मुंबई टू अबू धाबी हमारी फ्लाइट थी 3 घंटे की, और उसके बाद अबू धाबी टू दुबई हमारी 1 आवर की बस थी, जो कि फ्लाइट के प्राइस में ही इंक्लूडेड था। तो ठीक है, स्काई स्कैनर से हमने बुक कर दी। तो मैं, मेरे को आने और जाने की जो फ्लाइट की टिकट थी वो पड़ी थी 60,000 इन INR, इंडियन रुपीज में। तो जो कि सबसे मेन ट्रिक जो थी वो फ्लाइट की टिकट की थी। ठीक है, तो फ्लाइट की टिकट 60,000 में डन। अब आते हैं वीज़ा पे। तो मेरी एक फ्रेंड है, वो तुलिका, दुबई में ही रहती है। तो तुलिका ने मुझे एक अपनी फ्रेंड का नंबर दिया था जो दुबई में ही टूरिज्म करती है और सब कुछ प्लान करती है। तो उसका नंबर उसने मुझे दे दिया था, उससे मैंने कांटेक्ट किया। मैंने बोला कि मुझे वीज़ा चाहिए, तो उसने मुझे बोला कि पहले आप फ्लाइट की टिकट कर लो और 1 महीने पहले मुझे कांटेक्ट करना, तो मैं आपका वीज़ा करा दूंगी। तो मैं तो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हूँ, मुझे दुबई की वीज़ा की ज़रूरत नहीं, मेरा वीज़ा ऑन अराइवल है। तो रह गई बात मम्मी, गोल्डी और पारस की, तो इन तीनों को मैंने पासपोर्ट शेयर किया था अपनी फ्रेंड से, और फिर उसने वीज़ा करा के दे दिया था। ये वीज़ा का प्रोसेस के लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगी। मुझे पता है कि वीज़ा कैसे लगता है, अगर आपको खुद से वीज़ा लगाना है तो फ्लाइट हो गई, वीज़ा हो गया। देन आते हैं बारी स्टे की, होटल स्टे। तो हम लोगों को ऐसा था कि हम लोग 4 लोग थे और मेरी मम्मी का मन था, जैसे आपको तो पता है इंडियन मॉम्स को कैसे होता है कि दामाद से मिल रही है तो खाना बना के खिलाने का मन था मम्मी का। तो इसलिए मम्मी के लिए मैंने एयरबीएनबी बुक करना ज़्यादा सही लगा मुझे, क्योंकि मुझे लगा कि मम्मी खाना बना के खिला पाएंगी और हम लोग एक टाइम का एटलीस्ट खाना, कभी कुछ मन कर गया ब्रेकफास्ट का, मैगी बनाने का मन कर गया, अंडा ऑमलेट बनाने का मन कर गया, और वो पैसे भी थोड़े बहुत बचेंगे, क्योंकि हर टाइम बाहर बाहर का नहीं खाया जाता ना। तो इसीलिए हमने एयरबीएनबी बुक किया था। तो मैंने एयरबीएनबी बुक किया था डेरा में, क्योंकि डेरा कॉस्ट इफेक्टिव प्लेस है। तो डेरा में यूनियन मेट्रो के जस्ट सामने मैंने, रेडिसन ब्लू के बगल में एक बिल्डिंग है, वहाँ पे एयरबीएनबी अवेलेबल था। वहाँ पे कुकिंग का सिस्टम था, 4 बेड भी अवेलेबल थे, क्योंकि हम लोग 4 लोग थे। तो फिर हमें अच्छा खासा रूम मिल गया था, किचन था, एवरीथिंग था, और वहां से व्यू अमेजिंग था। मैं व्यू की वीडियो भी आप लोगों से शेयर करूंगी अलग से। तो ये हमारा होटल का स्टे हो गया, तो फ्लाइट हो गई, वीजा हो गया और एयरबीएनबी हो गया। अब आती है बारी आइटनरी की। तो डे 1 हम लोगों ने प्लान किया हुआ था कि जैसे ही हम दुबई पहुंचेंगे और थोड़ा रेस्ट करेंगे, खाएंगे पिएंगे, और फिर हम लोग निकल जाएंगे शाम को बुर्ज खलीफा देखने, क्योंकि बुर्ज खलीफा वहाँ का मेन अट्रैक्शन है और वहाँ का जो फाउंटेन शो है वो वर्ल्ड फेमस है। तो हम लोग सबसे पहले वही देखना चाहते थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो सबसे पहले हम लोग बुर्ज खलीफा देखने गए, दुबई मॉल गए। दुबई मॉल के अंदर ही आता है आपका दुबई एक्वेरियम, दुबई ह्यूमन वाटरफॉल, और बुर्ज लेक, और बुर्ज खलीफा फाउंटेन शो। ये सारा हमने फर्स्ट डे में कवर कर लिया। अब आती है सेकंड डे। तो सेकंड डे हम लोग सुबह सुबह निकल गए फ्यूचर ऑफ म्यूजियम देखने। तो वो बहुत ही पास है, आप यूनियन मेट्रो से मेट्रो स्टेशन लेके, मेट्रो ट्रेन लेके
आप फ्यूचर ऑफ म्यूजियम आराम से जा सकते हो, और मेट्रो के पास ही है, मतलब स्टेशन से बाहर निकलते ही वॉकिंग डिस्टेंस पे फ्यूचर ऑफ म्यूजियम है। उसकी टिकट हमने को ने ऑलरेडी बुक की हुई थी ऑनलाइन से, क्लूक से भी आप बुक कर सकते हो, कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा। तो क्लूक से आप मैंने टिकट बुक कर ली, फ्यूचर ऑफ म्यूजियम देख लिया सुबह, उसके बाद हम लोग कैब लेके दुबई फ्रेम गए, क्योंकि कुछ कुछ जगह वहाँ पे ऐसी है दुबई में कि कुछ जगह स्टेशन के पास है जो, वो तो आप मेट्रो से चले जाओ, और जो मेट्रो से दूर है वहाँ के लिए कैब सही पड़ती है। तो कैब के लिए हमने करीम ऐप बुक डाउनलोड किया था, आप भी डाउनलोड कर सकते हो, ऐप स्टोर पे अवेलेबल है। करीम स्टार्ट्स विथ सी, ठीक है। फ्रेम देखने के बाद हमारा दुबई सफारी बुक था उसी दिन का शाम का। तो हम लोग हम लोग होटल वापस चले गए अपने एयरबीएनबी। हम लोगों ने खाना वाना खाया, घर पे हम लोग सुबह बना के चले गए थे, तो खाना खाया, और उसके बाद ड्राइवर आया हमें पिक करने दुबई सफारी के लिए, हमारे होटल से उसने पिक किया, और फिर उसने हमें सारी दुबई सफारी में बहुत कुछ इंक्लूडेड है, बहुत लंबी लिस्ट है, इतनी सारी एक्टिविटीज थी, सब कुछ हमने की। और सबसे जो बेस्ट पार्ट था दुबई सफारी का था वो था ड्यून बैशिंग, जो गाड़ी में 4x4 में हम लोगों को उसने कराया था, और वहाँ का फूड, बेली डांसिंग, वो सब कुछ अमेजिंग था। तो ये हो गया दुबई डेजर्ट सफारी। अब आते हैं डे 3। डे 3 हमने स्काई ऑब्जर्वेटरी ऑलरेडी बुक किया हुआ था ऑनलाइन क्लूक से। तो डेजर्ट स्काई ऑब्जर्वेटरी में क्या होता है कि आप ट्रांसपेरेंट सी स्लाइड होती है, और आपको सैक में बोरे में बैठना होता है बेसिकली, और ऊपर से नीचे स्लाइड करना होता है। तो ये पारस और गोल्डी ने किया था, मुझे और मम्मी को नहीं करना था, तो हम लोग बाहर वेट कर रहे थे, और पारस और गोल्डी ऊपर गए थे वो एक्टिविटी करने के लिए। फिर हम वो लोग नीचे आए, फिर हम वहां से जेबीआर बीच गए। जेबीआर बीच जाने के बाद हम लोगों ने वहां पे काइट बीच भी देखा, बुर्ज अल अरब और दुबई आइन, ये चारों चीजें हमने डे व्यू में देखा। और क्योंकि उसी दिन हमारी शाम की मरीना धाव क्रूज बुक थी, तो हम लोग वहां से फिर कैब लेके वहां चले गए धाव क्रूज के लिए। धाव क्रूज के लिए हम लोग मरीना गए, और मरीना इज सो ब्यूटीफुल, क्योंकि वो एकदम पॉश एरिया है दुबई का, तो वहाँ का पूरा व्यू ही अमेजिंग था। ऐसा लग रहा था कि हम कहाँ आ गए, इतना सुंदर था, इतना सुंदर, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग, इतनी सुंदर सुंदर बिल्डिंग, मतलब वहाँ की वाइब भी अमेजिंग है। और उसी दाऊ क्रूज में बैठ के हमने पूरा जो दुबई मरीना है, मरीना के ऊपर जो पॉश एरिया बसा हुआ है, सारे बड़े बड़े रिजॉर्ट, होटल्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, वो सारी हमने दुबई मरीना में दाऊ क्रूज में देखी। ये हो गया डे 3। अब डे 4 के आते हैं। डे 4 सुबह सुबह हम लोग निकल गए मिराकल गार्डन, और इवनिंग में था हमारा ग्लोबल विलेज। मिराकल गार्डन बहुत ही सुंदर मैन मेड एक गार्डन है, जिसमें कि बोइंग एक एरोप्लेन, और डिफरेंट डिफरेंट आर्किटेक्चर है, अलादीन, एलिफेंट, हॉर्स, सबके ऊपर बहुत सुंदर फ्लावर्स हैं, ग्रास है, बहुत सुंदर गार्डन है। इसकी फोटोज मैं आपसे शेयर करूंगी, फोटोज एंड वीडियोस। और शाम को हम लोग गए थे ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज है एक दुबई में एक मेला लगता है, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के काउंटर लगे होते हैं। आपको किसी भी कंट्री का, चाइना, जापान, यूरोप, इंडिया, पाकिस्तान और वियतनाम, किसी भी कंट्री की कोई भी फूड, कुजीन, क्लोथ, ज्वेलरी ट्राई करनी है, आप उसके काउंटर पे चले जाओ, और आप सब कुछ ट्राई कर सकते हो वहाँ का। तो ग्लोबल विलेज भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ये हो गया डे 4। अब डे 5 हमें शॉपिंग करनी थी, और मेरी फ्रेंड से मिलना था। तो हमने मॉर्निंग में शॉपिंग की, क्योंकि गोल्ड की शॉपिंग करनी थी, स्पाइस की शॉपिंग करनी थी, सोविनियर्स लेने थे। ये हमने डे 5 किया फर्स्ट हाफ में, और फिर सेकेंड हाफ में मेरी फ्रेंड से हम लोग मिले, और फिर हमारी रिटर्न फ्लाइट थी। तो वापस वैसे ही जैसे आए थे वैसे ही गए। दुबई से हम बस से अबू धाबी गए, और अबू धाबी से हमारी रिटर्न फ्लाइट थी मुंबई के लिए। तो गाइज ये एक शॉर्ट में मैंने वीडियो बनाया कि मैंने अपनी ट्रिप कैसे प्लान की थी, और कॉस्ट वाइज मैं आपको सारी डिटेल वीडियो के लिंक में डालूंगी। और अगर आपको और डिटेल में चाहिए तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, आप प्लीज कमेंट करके बताना, जिसमें मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दूंगी कि मैंने डे 1 कैसे कैसे, और ये कौन कितने प्राइस में कौन सी एक्टिविटी कहाँ से बुक की थी। थैंक यू, थैंक यू, बाय।